नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने लोन इन्फॉर्मेशन की श्रेणी में आज आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण लोन के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। वह जानकारी रहेगी गोल्ड लोन, स्वर्ण आभूषण ऋण किस प्रकार होता है, कैसे दिया जाता है, क्या ब्याज होता है, अन्य ऋणों की तुलना में अच्छा है, लें नहीं लें, कहाँ से लें, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से लें या सरकारी इंस्टीट्यूशन से लें, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। इस सीरीज में मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बता चुका हूँ, होम लोन के बारे में बता चुका हूँ, एजुकेशन लोन के बारे में बता चुका हूँ, पीएमईजीपी, मुद्रा लोन इत्यादि के बारे में मैं जानकारी दे चुका हूँ। यदि आपको इनके बारे में और जानकारी चाहिए तो चैनल की लिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे वह डाउट क्लियर भी कर सकते हैं। तब मैं अब आपको लिए चलता हूँ वीडियो में आगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। चलिए, मेरा नाम पवनेश कुमार है। मैं आज आपको बताने वाला हूं स्वर्ण ऋण के बारे में। स्वर्ण ऋण क्या होता है, सबसे पहले ये बात करते हैं। जब आप अपनी किसी भी प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने घर में रखे हुए आभूषण, उन आभूषणों से आप ऋण लेना चाहते हैं, ऋण लेते हैं, उन आभूषणों को बैंक में रखकर आप ऋण लेते हैं, वह ऋण स्वर्ण आभूषण ऋण कहलाता है। ये हो गया स्वर्ण आभूषण का ऋण का प्रकार। अब कहाँ कहाँ से मिलता है, तो आज के समय में कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्पेशल स्वर्ण आभूषण ऋण प्रदान करते हैं, जैसे मणप्पुरम, मुथूट इत्यादि कई प्रकार के हैं जो केवल स्वर्ण आभूषण ऋण ही उपलब्ध कराते हैं। हिस्टोरिकल अगर हम देखें पुराने समय में तो सोना गिरवी रखकर जो महाजन लोग होते थे वह भी ऋण प्राप्त करवाते थे लोगों के लिए, लेकिन वह समय पुराना हो गया। वह बहुत ज़्यादा ब्याज लेते थे और कुछ ही समय में लोगों का सोना डूब जाता था। लेकिन आज का समय ऐसा है कि आप अपना सोना रखकर आप अपने दैनिक कार्य या अन्य किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोन ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि स्वर्ण आभूषण ऋण कैसे लें और कहाँ से लें। देखिए, दो डिफरेंस हैं। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ऋण लेते हैं और सरकारी इंस्टीट्यूशन से ऋण लेते हैं, आजकल सारी सरकारी बैंकें स्वर्ण ऋण कर रही हैं अधिकतर, और प्राइवेट बैंकें भी स्वर्ण ऋण कर रही हैं। लेकिन प्राइवेट बैंकों का जो ब्याज होता है वह सरकारी बैंकों की अपेक्षा अधिक होता है, उनके चार्ज अधिक होते हैं। जब भी आप जाएं तो इस चीज़ के बारे में जानकारी ज़रूर ले लें। प्राइवेट जो बैंक्स हैं वह चार्ज को छुपा कर आपको बताते हैं, चार्ज को घुमाकर आपको बताते हैं। जैसे उनका अगर चार्ज 25% का ब्याज होगा तब वह क्या करेंगे कि आपको कुछ डिस्काउंट 1 महीने 2 महीने का बताकर आपको कम ब्याज दर्शाएंगे, और जो साल वाला है उसको 12 से भाग करके महीने का आपको बताएंगे। तो इन चीज़ों के बारे में आप जानकारी ले लें। जबकि सरकारी बैंकों में ये स्थिति स्पष्ट रहती है, वहाँ अधिक चार्ज नहीं होते। तो मैं आपको सुझाव ये दूंगा कि आप जब भी गोल्ड लोन करवाएं तो किसी सरकारी बैंक से करवाएं, वहाँ आपका सोना सुरक्षित भी ज़्यादा है और आपको ब्याज भी कम देना पड़ेगा। अब किस प्रकार मिलता है ऋण, आपको मिलता किस प्रकार है, मैं यहाँ पर जो आपको प्रोसेस है वह सरकारी बैंक का प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक सरकारी बैंक से संबंधित हूं और आपको सारे डाउट्स मैं क्लियर यहाँ पर कर देता हूं कि किस प्रकार का प्रोसेस होता है लोन लेने के लिए, क्या फॉर्मेलिटी होती है। तो बात करते हैं कि जब आपको किसी भी बैंक से लोन लेना है तब आप पहले इन्फॉर्म करिए, वहाँ जाकर पता करिए कि अगर यदि आपका खाता है बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप तुरंत खाता खुलवा सकते हैं। वहाँ जाकर आप इन्फॉर्म करिए कि हमें स्वर्ण ऋण लेना है। सारे बैंकों में ये सुविधा आजकल उपलब्ध है, हमारी कैनरा बैंक में भी ये सुविधा उपलब्ध है। आप किसी भी शाखा में जाकर, अधिकतर शाखाओं में जाकर स्वर्ण ऋण ले सकते हैं। आप अपना सेविंग खाता अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो आप तुरंत खोल लें। उसके बाद आपको क्या करना है,
कि अपने आभूषण लेकर बैंक में जाना है। बैंक आपके आभूषणों की जांच करवाती है, जो कि उसके पैनल इम्पैनल्ड वैल्यूअर जो स्वर्णकार होते हैं उनके द्वारा आपके सोने की जांच की जाती है। उस जांच में आपके सोने की शुद्धता मापी जाती है। वह अपना केमिकल लगाकर कुछ और टेक्निक से ये जांच करते हैं कि आपके पास जो ज्वेलरी है वह क्या शुद्ध सोना है और उसमें शुद्ध सोने की मात्रा कितनी है। उस शुद्ध सोने की मात्रा पर जो प्रति ग्राम वैल्यू आती है, उस वैल्यू के अनुसार आपको स्वर्ण ऋण मिल जाता है। यह प्रक्रिया अधिक से अधिक आधे घंटे की या 1 घंटे की है। 1 घंटे में आपका लोन आपके खाते में आ जाता है। आप उसका अपने दैनिक जीवन के किसी भी ज़रूरी काम में उपयोग कर सकते हैं। सबसे आसान, सबसे सुरक्षित ये ऋण है। इससे फ़ायदा क्या है कि आप जो ज्वेलरी लॉकर में रखते थे, लॉकर का चार्ज भी आपको देना होता है, वही ज्वेलरी आप अपने बैंक के लॉकर में रख रहे हैं। साथ ही आपको रुपया भी मिल रहा है, जिससे आप अपना कार्य पूरा कर सकते हैं और आपको लॉकर का चार्ज भी नहीं पड़ रहा और सोना आपका बिल्कुल सुरक्षित है। अब बात करते हैं ब्याज की। इसमें बहुत कम ब्याज होता है। सरकारी बैंकों में ये ब्याज 10 से कम है, 9 से भी कम है। जिस समय मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय हमारी बैंक का ब्याज 8.80 है। और अगर आप कृषि हेतु ऋण लेते हैं या आप केवल कृषि से संबंधित कुछ भी डॉक्यूमेंट रखते हैं तो ब्याज कम पड़ता है। यदि आपके पास कृषि से संबंधित डॉक्यूमेंट नहीं है तो ब्याज में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। इस प्रकार मैंने आपको जानकारी दी कि स्वर्ण ऋण किस प्रकार ले सकते हैं, ये किस काम आता है। लेकिन मेरा सुझाव ये भी है कि आप किसी भी सरकारी बैंक से ही स्वर्ण ऋण लें, ताकि कई शिकायतें मिली हैं। किसी प्रकार की शिकायत प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनसे कई प्रकार की शिकायतें मिलती हैं। मैं यहाँ पर उनकी विस्तृत जानकारी आप लोगों को नहीं दूंगा। आप सारे लोग अनभिज्ञ हैं, उन सारी चीज़ों को जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, उन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन से आप लें, ताकि आपका भरोसा बना रहे और आपका जो माल है, आपकी जो चीज़ है, आपके जो आभूषण हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहें। इन सब बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। किसी इस वीडियो से संबंधित या किसी अन्य लोन से संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाकर आपको उसके बारे में जानकारी प्रदान कराऊं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।